नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। कभी आपने सुना कि कोई एनोनिमस ईमेल आपके डिपार्टमेंट में आ रही है और किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या किसी पर कोई जांच करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। आमतौर पर ऐसी ईमेल्स को विसल ब्लोअर की ईमेल बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी ईमेल्स किसी अच्छे खासे काम को रोकने के लिए भी भेजी जाती है ताकि कोई जांच शुरू हो जाए और वो काम कभी हो ही ना। हाँ जी, कई बार सरकारी कामों में व्यवधान डालना भी किसी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो ऐसे में कैसे पता करें कि ईमेल कहाँ से है और क्या हम इस ईमेल का हेडर चेक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो ये जान लीजिए कि ईमेल स्पूफिंग भी पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति किसी और के ईमेल से ईमेल भेज सकता है और यदि ईमेल स्पूफ्ड है तो ये जांच कर पता किया जा सकता है कि वो आप ही ने भेजी है या किसी और ने भेजी। और यदि ईमेल एनोनिमस है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ईमेल आई कहाँ से, सोर्स आईपी क्या है। तो आपने क्या करना है, जब ईमेल इनबॉक्स खोलेंगे तो उसके राइट साइड में जो 3 डॉट होते हैं उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो मेन्यू ऑप्शन दिखेगा उसमें जो लास्ट ऑप्शन के पहले वाला है वो है शो ओरिजिनल। शो ओरिजिनल को क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल का हेडर खुल जाएगा। ईमेल हेडर एक नए बॉक्स में खुलेगा, एक नए ब्राउजर विंडो में खुलेगा। उस ईमेल हेडर को पूरा कॉपी कर लीजिए, उसमें एक कॉपी करने का ऑप्शन भी होगा। उस ईमेल हेडर को कॉपी करके आप किसी भी एआई, चैट जीपीटी या जेमिनी पे जाएं और वहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखें, प्लीज एनालाइज दिस हेडर फॉर ऑथेंटिसिटी पर्सपेक्टिव, की स्पूफ तो नहीं है, प्लीज चेक इफ दिस मेल इज स्पूफ्ड एंड ऑल्सो टेल मी द सोर्स आईपी ऑफ दिस ईमेल, कि ईमेल आई कहां से। ये 2 चीजें उस प्रॉम्प्ट में लिख दीजिए। आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि मुझे बताइए कि ईमेल कहां से आई है और क्या ये ईमेल स्पूफ्ड है, और एक डबल कोट्स के अंदर वो पूरा हेडर पेस्ट कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। तो आपको जो चैट जीपीटी है या एआई है वो पूरा हेडर एनालिसिस करके देगा और वो आपको बताएगा कि इस ईमेल हेडर में जो एसपीएफ रिकॉर्ड है वो पास हुए हैं या नहीं। यदि एसपीएफ रिकॉर्ड हेडर का पास हुआ है तो इसका मतलब है कि ईमेल स्पूफ नहीं है, ईमेल उसी सर्वर से आई है और उसी व्यक्ति से आई है जिसकी का ईमेल आईडी है। पर यदि एसपीएफ फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि ईमेल किसी और ने भेजी है पर ईमेल आईडी इसका है। तो ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की है। इसके बाद होगा डीकेआईएम रिकॉर्ड। यदि डीकेआईएम रिकॉर्ड पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि ईमेल बीच में कहीं एडिट नहीं हुई। जब ईमेल भेजी गई और रिसीव हुई इसके बीच में कहीं कोई एडिटिंग नहीं हुई। तो डीकेआईएम पास है तो वो भी इंश्योर हो जाता है। और डीमार्क कंप्लायंस, यदि आपका डीमार्क पास हो जाता है, जो तीसरा चेक होगा, तो ये दोनों एसपीएफ और डीकेआईएम जब पास होते हैं तो डीमार्क भी पास होगा। इसका मतलब है ना तो ईमेल स्पूफ हुई है और ना एडिट हुई। ये रिकॉर्ड यदि पास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये तय है कि ईमेल उसी व्यक्ति ने भेजी है। और ये इंफॉर्मेशन और ये रिपोर्ट आप कोर्ट में भी एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। यदि कोई डिनाई करता है कि ईमेल तो उसने भेजी ही नहीं, ये तो किसी और ने भेजी है, तो आप उसका हेडर चेक करके ये वेरीफाई करके रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भी दे सकते हैं। अब आती है ये बात कि कोई और आपको ऐसा ईमेल भेज रहा है जो एनोनिमस है, तो उसका सोर्स आईपी भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ईमेल आई कहाँ से, यदि किसी बाहर के देश से आई है या किसी वीपीएन सर्वर से आई है तो ये बात तय हो जाती है कि कोई है जो अपने आप को छुपा कर ये ईमेल भेज रहा है। और ऐसी सिचुएशन में क्या करना है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।